नमस्कार। आज हम लोग करंट का अगला टॉपिक देखेंगे। ये जो दिसंबर माह का ये करंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग। ये संघ लोक सेवा आयोग क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत में कई एक एग्जाम को कंडक्ट करता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण और फेमस एग्जाम है आईएएस का एग्जाम, जो कि जिससे डीएम बनते हैं, जिससे एसपी बनते हैं। तो उसकी आयोग की स्थापना का शताब्दी वर्ष 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक मनाया जाएगा। तो यानी कि इस संस्था के 100 साल हो गए। ये एक संवैधानिक संस्था है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी अजय कुमार इसके अध्यक्ष हैं। तो शताब्दी वर्ष यानी कि इसके 100 साल पूरे होने पर ये मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन की सिफारिश पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे आप भारत शासन अधिनियम भी के नाम से भी जानते होंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में एक प्रावधान किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग, तो ये इसका वर्तमान नाम हो गया संघ लोक सेवा आयोग। पहले इसका नाम था लोक सेवा आयोग। यानी कि उस समय जो प्रशासनिक पद थे उनको भरने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में आगे चल के इसका नाम बदल के जब आजादी के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। इसमें 10 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 26 जनवरी 1950 से इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। माई यूपीएससी इंटरव्यू स्वप्न से वास्तविकता तक नामक एक पोर्टल आयोग ने लॉन्च किया है। माई यूपीएससी इंटरव्यू स्वप्न से वास्तविकता तक एक पोर्टल लॉन्च किया है यूपीएससी ने, जिसमें रिटायर्ड जो इसके चुने गए जो अभ्यर्थी हैं, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में या केंद्र में अलग अलग पदों पर रहे हैं, या वर्तमान में जो लोग हैं जो कि अलग अलग पदों पर हैं अलग अलग राज्यों में या केंद्र में, उनका एक अनुभव साझा किया गया है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसा माहौल होता है, आपकी क्या मनोदशा होती है, या अभ्यर्थियों को क्या सलाह देनी चाहिए आपको। इससे संबंधित एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू स्वप्न से वास्तविकता तक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर को पता है कि हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था लागू है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है सो अमेरिका से लिया गया है। तो वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं ऑल इन ऑल। जैसे भारत में प्रधानमंत्री ऑल इन ऑल है, उस तरीके से वहाँ भी प्रधानमंत्री ऑल इन ऑल होते हैं। वहाँ रानी या राजा का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, उस तरीके से वहाँ रानी या राजा होते हैं। तो वहाँ के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है कीर स्टामर, की भारत यात्रा फिलहाल हुई है। तो वो भारत आए तो भारत और ब्रिटेन के साथ कुछ चीज़ों पर चर्चा हुई, जिससे कुछ चीज़ों पर संबंध स्थापित किया गया। तो सबसे ज़्यादा है ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट BFI ने भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के साथ समझौता किया है। यानी कि ब्रिटेन की जो फिल्म एकेडमी है, जिसका नाम है BFI ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, और भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के साथ समझौता हुआ है। इस समझौते में दोनों देशों की फिल्मों को किस तरीके से और वास्तविकता के साथ और अच्छी तरह से बनाया जाए, जो कि समाज का दर्पण हो, बेहतर तरीके से उसमें चीज़ों को, जैसे ब्रिटेन के या हॉलीवुड कहा जाए, जो कि अमेरिका की फिल्में होती हैं, जितना टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है, भारत में फिल्मों को उस तरीके से प्रमोट किया जाए, या सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाई जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर ब्रिटेन और भारत की फिल्म संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है। ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित करेंगे। ये प्रक्रिया चल रही है। ये पहले से ये प्रक्रिया थी, उसकी समीक्षा की गई है कि इसका प्रोग्रेस कितना हुआ है, कहाँ तक। जैसे भारत में जो यूनिवर्सिटी हैं वो अपना कैंपस दूसरे देशों में भी स्थापित करते हैं, उसी तरह से ब्रिटेन के जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं वो भारत में अपना कैंपस स्थापित करेंगे, ताकि जो भारत के विद्यार्थी जो कि ब्रिटेन जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने में सहूलियत हो और भारत में ही पढ़ें। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक ब्रिटेन की रॉयल वायुसेना का प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। तो ब्रिटेन में जो
एयरफोर्स के जो भारत के जो एयरफोर्स के जो प्रशिक्षु कैंडिडेट हैं वो ब्रिटेन के रॉयल जो उसका रॉयल वायुसेना है, उसका नाम है रॉयल वायुसेना, उसके साथ भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ताकि टेक्नोलॉजी बेहतर हो, समन्वय स्थापित हो और भारत के पायलट जो है सो ज्यादा बेहतर सीख सकें। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना। मंगोलिया कहाँ है? चीन के ऊपर एक देश है मंगोलिया, ये एशिया का ही देश है। भारत और मंगोलिया के संबंध काफी बेहतर रहे हैं। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना की भारत यात्रा हुई है। तो इससे क्या हुआ? मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा भारत प्रदान करेगा। यानी कि जो मंगोलिया के जो नागरिक हैं वो भारत जब आना चाहेंगे तो उनको निःशुल्क में वीजा दिया जाएगा, उसके लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। भूटान और भारत के बीच दो रेलवे रूट्स के लिए दोनों देशों के बीच सहमति हुई है। भारत, आपको पता है कि भारत कहाँ है? भारत है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक देश है भूटान, और उसका बॉर्डर जो है हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल और असम के साथ भी साझा होता है। तो वहाँ रेलवे के द्वारा आप भारत से भूटान रेलवे के द्वारा जा सकते हैं, रेल से भी यात्रा कर सकते हैं। इसके दो रेलवे लाइन की समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है। पहली रेलवे लाइन जो है इसका नाम है बानरहाट। ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में, और भूटान के शहर समेतसे के बीच 69 किलोमीटर लंबी होगी। यानी कि भारत और भूटान के बीच जो दो रेलवे लाइन की बात हुई है उसमें से पहली रेलवे लाइन बानरहाट पश्चिम बंगाल और समेतसे के बीच 69 किलोमीटर या 69 किलोमीटर लंबाई की होगी। दूसरी रेलवे लाइन कोकराझारा कहाँ है? असम में। भूटान के शहर गुलेफू के बीच 20 किलोमीटर लंबी होगी। यानी कि असम और भूटान, असम का शहर है कोकराझारा और भूटान का शहर है गुलेफू के बीच 20 किलोमीटर की रेलवे लाइन होगी। और पहली रेलवे लाइन होगी बनरहाट कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पहले ही मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल और असम का जो बॉर्डर है भूटान से लगता है। तो बनरहाट पश्चिम बंगाल और भूटान के साथ समस्या के बीच 69 किलोमीटर लंबी और दूसरा 20 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का समझौता दोनों देशों के बीच किया गया है। आर वेंकटरमनी की अटॉर्नी जनरल के पद पर 3 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति की गई है। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का पद जो है कोई संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि इसकी संविधान में वैसे कोई चर्चा नहीं है। इनका कोई जो पद है ये कोई लिमिट नहीं है, ये प्रसाद पर्यंत पद है। यानी कि ये कब तक रहेंगे या ये कब रिटायर करेंगे ये कौन तय करेगा? ये राष्ट्रपति तय करते हैं। तो इनका जो पद है ये जो 3 साल है, कोई जरूरी नहीं कि 3 साल ही रहे, इससे पहले भी हटाए जा सकते हैं। आर वेंकटरमनी इससे पहले भी भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे और दोबारा उनको इस पद पर नियुक्ति की गई है जो 2027 तक के लिए है। कब तक है? 2027 तक के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। ये क्या इनका काम है? इनका काम है भारत सरकार के जो भी केस होगा, जैसे आप अगर भारत सरकार पर केस करते हैं तो भारत सरकार की तरफ से आर वेंकटरमनी कोर्ट में लड़ेंगे। और ये एक वकील हैं, ये प्रसाद पर्यंत पद है, इनके रिटायरमेंट की कोई आयु तय नहीं है। जब राष्ट्रपति की इच्छा होगी इनको हटा देंगे, जब तक इच्छा इनको रखेंगे। तो भारत की तरफ से ये भारत सरकार की ये वकील है। सॉर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त हुए हैं। सॉर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत, यानी कि अमेरिका का राजदूत भारत में नियुक्त अभी तक जितने भी हुए हैं उनमें सबसे कम उम्र के सॉर्जियो गोर हैं। सबसे कम उम्र के सॉर्जियो गोर हैं जिनकी नियुक्ति भारत में एज ए राजदूत के तौर पर हुई है। तो राजदूतों का काम होता है दोनों देशों के बीच समन्वय स्थापित करना, इसीलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।